अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। शुड आई सेल माई गोल्ड? अक्सर लोग कमेंट्स के अंदर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम क्या अपना सोना बेच दें, क्योंकि $3700 इतना महंगा सोना हो चुका है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी इस वक्त 4 लाख रुपए पर तोले के हिसाब से टच कर रहा है। एक और वजह से भी लोग सोना बेच रहे होते हैं कि हर साल उनको 2.5% ज़कात देनी पड़ती है, जबकि प्रॉपर्टी के अंदर उनको ज़कात नहीं देनी पड़ रही होती और जगह पे उनको ज़कात नहीं देनी पड़ रही होती। इस वजह से भी लोग अपना सोना हाईएस्ट रेट जब लगता है तो उसको बेच देते हैं, लेकिन दोबारा जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो सोना खरीद ही नहीं पाते। पिछले साल के शुरू में सोने का रेट 2 लाख रुपए तोला था, जो कि अब 4 लाख रुपए तोले करीब पहुंच चुका है। आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पिछले 25 सालों में सोने की प्राइस में 65 गुना का इजाफा हुआ है, जबकि प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो 10 से 15 गुना बढ़े हैं। यानी 2000 सन में अगर आपने एक प्लॉट 1 लाख रुपए का लिया था, अब मुश्किल से वो 10 से 15 लाख रुपए का हुआ होगा, यानी कि 10 से 15 गुना आपकी दौलत में इजाफा हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपने उतने का सोना लेके बैंक के लॉकर में या कहीं पे भी हिफाजत वाली जगह पे रखा होता तो आज वो सोना 65 लाख का होता। ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अगर आपने ज़कात भी आप देते हैं, ज़कात देने के बावजूद भी उसमें 5-6% का कमी कर लें या 10% की कमी कर लें ओवरऑल, तो आप देखेंगे फिर भी 55 गुना आपका इंक्रीज हुई है आपकी वेल्थ के अंदर। एक और मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, हमने चूंकि ज़्यादातर लोगों ने 99% लोगों ने कुरान मजीद तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए हमें कई चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं होती। हम ये समझते हैं ज़कात सिर्फ और सिर्फ सोने के ऊपर है या चांदी के ऊपर है। ऐसा नहीं है। हर वो एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा दौलत जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, जैसे आपके इस्तेमाल का जो घर है, आपके इस्तेमाल की गाड़ी है, आपके इस्तेमाल की दुकान है, आपके इस्तेमाल का फैक्ट्री है, वो चीज़ों को ज़कात नहीं लगती, वो ज़कात से मुस्तस्ना है। यानी अपने घर पे, अपनी फैक्ट्री पे, अपनी दुकान पे या अपनी गाड़ी पे, बाइक के ऊपर या अपने घोड़े के ऊपर जो जिसके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा जितना कुछ है, एक्स्ट्रा आपके पास प्लॉट है, एक्स्ट्रा आपके पास गाड़ियाँ हैं, एक्स्ट्रा आपके पास जो कुछ भी है, आपने ज़खीरा करके गंदम भी रखी हुई है ना, तो उसके ऊपर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। जैसे किसान गंदम उगाते हैं, अगर 20 मन उनकी अपने इस्तेमाल के लिए है, तो अगर आपने 200 मन उगाई है तो बाकी की जो 180 मन है उसके ऊपर आपको हर साल ज़कात देनी लाजमी है। इस्लाम में मतलब हर एक्स्ट्रा वेल्थ जो होती है ना, जो साल तक पड़ी रहे, उसके ऊपर ज़कात होती है, वो भी सिर्फ 2.5%, जो कि आपने गरीबों को देनी होती है, नियरेस्ट जो भी आपके रिश्तेदार हों। अब अगेन आ जाए जी, गोल्डमैन सैक जो है ना, उसने पिछले साल प्रेडिक्शन की थी कि इस साल सोना जो है $3700 पर ट्राई आउंस पे जाएगा, लेकिन $3700 को तो ऑलरेडी परसों टच कर चुका है। अब उन्होंने एक नई प्रेडिक्शन की है, वो कह रहे हैं कि सोना इस साल के एंड तक या अगले साल के मिड तक, 2026 के मिड तक $5000 पर ट्राई आउंस पे जा सकता है। एक चीज़ और ज़हन में रखें, पाकिस्तान के अंदर जो सोना बढ़ता है ना, उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक इंटरनेशनल मार्केट में पर आउंस का जो रेट है वो बढ़ता है, दूसरा डॉलर का रेट भी हमारा पिछले 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता होगा आज से 15 साल पहले डॉलर का रेट 70 रुपये का था और इस वक्त 282 का है, तो ये 4 गुना डॉलर बढ़ गया। अगर अगेन डॉलर भी बढ़ जाता है और गोल्ड का रेट भी बढ़ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट और ऊपर जा सकता है, 4.5-5 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन अगेन ये गोल्डमैन सैक की प्रेडिक्शन है, हमारी प्रेडिक्शन नहीं है। मैं जस्ट बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, गोल्डमैन सैक हो गया, JP मॉर्गन हो गया, या दुनिया के जितने बड़े बैंक्स हैं, उनकी जो भी रिसर्च होती है, उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, उनके आर्टिकल्स को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। ये एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशनल वीडियो का मतलब होता है हम आपको सिर्फ एक एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे किसी गाड़ी के बारे में बताएं, किसी घर के बारे में बताएं, किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, तो बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बाइंग और सेलिंग। अब अगेन आ जाए कि शुड आई सेल माई गोल्ड? आपको पता होना चाहिए जो आपके वालिदैन ने आपको गोल्ड दिया है या आपने किसी भी तरह से सेविंग्स करके गोल्ड के कॉइन लेके रखे हैं आप अपने पास, तो उनको मेरी नज़र में आपको कभी भी नहीं बेचना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप जॉबलेस हो जाते हैं, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं। जब तक तीनों कंडीशन पूरी नहीं होती, आप बीमार नहीं होते, आप बड़ी उम्र के नहीं हो जाते, मतलब आप लास्ट अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में ना 60 साल के जब आप हो गए तो मतलब है आप रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अक्सर लोगों के पास काम नहीं होता है, उस वक्त आप अपने जो भी आपके पास एसेट्स हैं उनको आप यूज़ करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, हज करें, उम्रा करें, बाहर का ट्रैवल करें, लोगों से मिलें, आप खुश रहेंगे।
क्योंकि बाकी की आपकी जो लाइफ है आपको नहीं पता 5 साल है 10 साल है, तो इट इज़ बेटर कि उस गोल्ड को आप यूज़ करें, फिर तो उसको बेचें और उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी सेहत सही है, आपकी उम्र अभी 35-40 साल है, आपकी ज़िंदगी अभी 25-30 साल 40 साल अभी रहती है, और अभी वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम नहीं कह सकते कल तक हम जिंदा होंगे या अगले सेकंड में भी हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो अभी आपको गोल्ड सेल नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस डर से कि ज़कात देनी पड़ेगी। ज़कात आप सिर्फ 2.5% देते हैं, बाकी के जो पैसे हैं आपके जायज़ हो जाते हैं, हलाल हो जाते हैं, और आपको फिर यानी कि ना किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, दुनिया में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, आखिरत में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको खुश दिली से दिल बड़ा करके ज़कात देनी चाहिए। अगर आपको 100% एक साल के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें 2.5% देने में क्या अर्ज है, 97.5% तो फिर भी आपको बच रहा है। तो ये था सारा। और बाकी अगेन मैंने आपको बता दिया कि प्लॉट में 10 से 15% इजाफा हुआ है, सोने में 65 गुना इजाफा हुआ है, और अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है वो 8200 टन उनके पास पड़ा हुआ है। 8200 टन अमेरिका के पास है, दूसरे नंबर पे जर्मनी के पास है, फिर चाइना भी बाइंग कर रहा है, इंडिया भी बाइंग कर रहा है, यूएई भी बाइंग कर रहा है, दुबई भी बाइंग कर रहा है, ब्राज़ील भी बाई कर रहा है, इवन जो है आपका सऊदी अरेबिया जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो भी बाय कर रहा है। तो मतलब पूरी दुनिया जो है वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, यू कैन बाय यू कैन सेल, तो आई कैन जस्ट टेल यू द सिनेरियो, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी कमेंट्स आपने करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, अच्छे करें बुरे करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।